गाजियाबाद के वेव सिटी में चल रहे धरने के पास 5 से ज्यादा कौवे मृत पाए गए। किसानों ने किया उनका क्रियाक्रम। एडवोकेट रूपम यादव ने बताया, हमारे धरने के पास 5 से ज्यादा कौवे मृत पाए गए हैं, जिनका हमने बड़ी ही सावधानी से क्रियाक्रम कर दिया है। प्रशासन से भी इसकी शिकायत कर दी गई है। वहीं किसानों का कहना है कि उन्हें इस बात की आशंका है कि कहीं बर्ड फ्लू तो नहीं है, जिसके चलते किसानों में काफी दहशत का माहौल है। काफी तादाद में किसान धरने पर बैठे हैं, जिससे बर्ड फ्लू होने का खतरा है। यहाँ शाहपुर बमेटा में बहुत सारे किसान धरने पर बैठे हुए हैं और हम लोग अपने खेतों को जोतकर उनकी बुआई कर रहे थे। तभी देखा कि 4-5 कौवे जो उड़ने में ऐसा उड़ते हैं और गिर जाते हैं, जिनमें उनकी 2-3 की डेथ भी हो चुकी थी और बाद में वो चौथा कौवा भी था, वो उसकी भी डेथ होगी, जिसको हमने जेसीबी मंगाकर और नीचे खड्डा खोद के दाब के उसके बाद अपने खेत को बोने का कार्य किया। हम यहाँ धरने पर बैठे हुए 4 महीने से, ठीक है जी। कल यहाँ 2-4 कौवे उड़ रहे थे ऊपर, कभी वो नीचे गिर जाते थे, कभी ऊपर उड़ जाते थे, ठीक है जी। 1-2 कौवा उनमें मर भी गया था, तो हमने कौवे को उठा के हमने जो लकड़ी से उसे उठा के और हमने गड्ढा खोद के जेसीबी से हमने अपने खेतों में दबवा दिया। हम अपने खेतों को बोने का कार्य कर रहे हैं कल से। तो कल से हम देख रहे थे 4-5 कौवे बहुत परेशान हो रहे थे, उड़ रहे थे, गिर रहे थे, पंख फड़फड़ा रहे थे, नाक टूटी हुई थी। ऐसा लग रहा था आपको उनके हमें ये लग रहा है कि उनका बर्ड फ्लू हो चुका है, यहाँ पे बर्ड फ्लू फैल चुका है। अच्छा। तो कल हमने उन्हें दबा दिया था और इसकी खबर हमने कल भी दी थी और आज सीओ साहब आए हैं, उनको भी दी है। किसान आंदोलन को एक लंबा समय बीत चुका है। गाजियाबाद के गाजीपुर पर किसानों ने केंद्र सरकार की बुद्धि शुद्धि के लिए एक हवन का आयोजन किया और हवन के जरिए ये बताने का प्रयास किया कि केंद्र सरकार इस बिल को वापस ले ले और किसानों की इस मांग पर ध्यान दे, जिसको देखते हुए आज समाज सेवी प्रियंका राणा भी गाजीपुर बॉर्डर पहुंची और उन्होंने भी किसानों के समर्थन में हवन में हिस्सा लिया। प्रियंका राणा का कहना है कि सरकार किसानों की परेशानियों को समझ नहीं रही है। सरकार को ये बैठक का दौर जल्द खत्म करके एक निष्कर्ष निकालना चाहिए। जो हमारी सरकार है वो अहंकार में अपने जो पावर है उसके नशे के अंदर जो है उनकी जो बुद्धि है वो शायद जो है वो ठीक जगह पर नहीं है, क्योंकि वो किसानों की जो हित हैं उनको नहीं देख पा रही है। वो अंधी हो गई है, बहरी हो गई है और गूंगी भी हो जाती है जब हमारे किसान भाई यहाँ शहीद होते हैं और जो बॉर्डर्स पे लगातार जो शहीद होते जा रहे हैं और बलिदान दे रहे हैं, उसके बावजूद उनकी जो नींद है वो टूट ही नहीं रही है। और इसके हम लोग इतना कोशिश कर रहे हैं, यहाँ शांतिपूर्वक धरना दे रहे हैं, उसके बाद भी तारीख पे तारीख आखिर कब तक ये तारीख चलती रहेंगी। आज इसीलिए हम लोगों ने हवन रखा है, जिससे उनकी बुद्धि को शुद्धि किया जाए और उनकी बुद्धि में ये बात डाली जाए कि ये जो किसान है ये इसी देश के नागरिक हैं, आतंकवादी नहीं है। अगर आतंकवादी होते तो यहाँ पर जो है कोहराम मच जाता। आज यही किसान है जिसने हमारे देश की इकोनॉमी संभाली हुई है, जो जीडीपी देता है और जो एम्प्लॉयमेंट है वो भी एग्रीकल्चर से आती है। कोरोना महामारी के दौरान जब पूरे देश की अर्थव्यवस्था खराब हो गई, ये एग्रीकल्चर ही था जिसने हमारे देश की इकोनॉमी संभाली। अगर आपको आज उन किसानों की बात नहीं समझ में आती है जो सच्चे देशभक्त हैं, जो पूरे देश का पेट पालते हैं, अगर उनकी भी बातें आपको दिखाई नहीं दे रही है तो भगवान आपको सद्बुद्धि दे। वहीं किसान भी इस बात पर आ रहे हैं कि बिल की वापसी होगी तभी धरना खत्म होगा। किसान भाइयों का एक ही कहना है, जब तक बिल वापसी नहीं है, जब तक घर वापसी नहीं है। हवन का कारण भी यही है कि नरेंद्र मोदी जी को, केंद्रीय मंत्री जी को क्या करे, हमारे क्या करे माननीय राजनाथ जी को सद्बुद्धि दे। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के निर्देश पर गाजियाबाद के मुरादनगर शमशान घाट पर हुई घटना की जांच के लिए 9 सदस्यों की एक टीम गठित की गई है। जांच कमेटी के सदस्य आज गाजियाबाद के मुरादनगर पहुंचे। मुरादनगर घटना की चीखें अब राजनीतिक गलियारों में भी गूंजने लगी हैं। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की गठित एक टीम मुरादनगर पहुंची और साथ ही पीड़ित परिवार का दुख भी बांटा। सपा का प्रतिनिधि मंडल शमशान घाट पर भी पहुंचा और उन्होंने वहां पर शमशान घाट का जायजा लिया। घटिया सामग्री का शमशान घाट के निर्माण में इस्तेमाल किया गया है और साफ तौर पर कहा कि भाजपा सरकार भ्रष्टाचार मुक्त होने की बात करती थी, लेकिन शमशान घाट को लेकर ही सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त है, जिसके लिए सरकार को ठोस कदम उठाना चाहिए। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने जो मुरादनगर में इतना बड़ा हादसा हुआ है, इस हादसे पे जो है 9 लोगों का प्रतिनिधिमंडल बना के भेजा है। उसमें समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री, विधायक, गाजियाबाद के जिला अध्यक्ष, नवेदा, मेरठ के जिला अध्यक्ष, हम सभी लोग आज मुरादनगर जो शमशान घाट जो घटना स्थल है यहाँ पे हम लोग आए हैं और यहाँ पे आके हम लोगों ने देखा है कि जो कार्य है यहाँ के अधिकारियों ने, चेयरमैन ने जो कार्य कराया है, उस कार्य में सीमेंट नाम की तो चीज ही नहीं है, सरिया सिर्फ दिखाने के लिए लगाया गया है। तो उत्तर प्रदेश में इतने भ्रष्टाचार अधिकारी
भ्रष्टाचार यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं कि लोगों की ज़िंदगी से खिलवाड़ कर रहे हैं। इतनी बड़ी घटना हुई है, पूरा देश इस घटना से जूझ गया है। ऐसे ऐसे परिवार इसमें ख़त्म हो गए, एक एक परिवार के 2-2, 3-3 लोगों ने जान दी है। तो उत्तर प्रदेश की सरकार ने उन्हें मात्र 10 लाख रुपए देने का काम किया है। समाजवादी पार्टी मांग करती है कि उन परिवारों को 50 लाख रुपए की आर्थिक मदद की जाए और जो घायल हैं उनको 10-10 लाख रुपए ये सरकार दे। सरकार तो 2-2 लाख में इसको लिपापोती करना चाह रही थी। हम लोगों ने जब आवाज उठाई तब जाकर के सरकार अभी 10 लाख है, जो कम है, क्योंकि ये परिवार अत्यंत गरीब परिवार है। हम मांग करते हैं कि इनको 50-50, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने भी 50-50 लाख रुपए पीड़ितों को दिए जाने की मांग की है, क्योंकि ये सरकारी छत गिरी है, इसकी क्षतिपूर्ति करना सरकार का कर्तव्य है। इस मामले में आप किनको दोषी मानते हैं? हम पूरी सरकार को दोषी मानते हैं। सर, जिस तरह ये लोग सिर्फ नफरत की दीवार बनाना जानते हैं और कोई दीवार इनसे बनती नहीं। सर, जिस तरह इस पूरे मामले में जांच चल रही है उसे किस तरीके देखते हैं? 5 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। हम जांच के लिए यही कह सकते हैं कि जांच बिल्कुल निष्पक्ष हो, एक मिसाल बने और जो भी इसमें दोषी हो उन पे कठोर से कठोर कार्रवाई हो। मुरादनगर की इस घटना में 25 लोगों की मौत हो गई थी, जिसके बाद उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने पीड़ित परिवारों को मुआवजे के तौर पर 10-10 लाख का चेक भी दिया और पीड़ित परिवारों को सरकारी नौकरी व आवास देने की बात भी कही गई है। लेकिन सपा प्रतिनिधि मंडल ने और सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पीड़ित परिवारों को 50-50 लाख मुआवजे की मांग की है। ऐसे में अब देखना यह होगा कि क्या पीड़ित परिवार को न्याय के तौर पर यह धनराशि बढ़ाई जाती है या सत्ता के गलियारों में इसकी गूंज कहां तक जाती है।